ठीक है जी भैया जी, स्टार्ट करो फिर। जी। हाँ जी, रितु बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों को, और मेरी सीनियर काजल मैम को भी मेरा नमस्कार, और मेरी टीम लीडर रीना रानी मैम को भी मेरा नमस्कार, और मेरी ट्रेनर सोनिया मैम को भी मेरा नमस्कार। मैं रितु हरियाणा सोनीपत से आज मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, और कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, कुछ मिस्टेक हो जाए तो। मेरी जर्नी ये है, शुरुआत से मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे पैड यूज करने के लिए दिया था। बोले कि यूज कर बेटा। मैं कहा मम्मी कैसा है ये? बोली बेटा एक बार यूज करके देख फिर बताना। मैं कहा ठीक है। तो मम्मी ने काजल से एक पाउच लेके मुझसे दिया, बोले कि यूज कर। मैं उस टाइम मेरे पीरियड आके जा चुके थे तो मैंने यूज नहीं किया। तो तभी मम्मी बोली कि ज्वाइनिंग कर ले इसमें। मैं बोली मम्मी ऐसे कैसे कर लूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बोली सिर्फ तो अपना आधार कार्ड और फोटो भेज मेरे पास, मैं ज्वाइनिंग लगवा रही हूँ तेरी। मगर मम्मी मैं नहीं कर रही हूँ। मम्मी ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला, तो ना चाहते हुए भी मैंने ज्वाइनिंग करनी पड़ी। मम्मी ने ही मेरी ज्वाइनिंग की पेमेंट दी, मम्मी ने ही मेरी आईडी लगवाई। और फिर खुश भी हुई कि मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया कि फ्रेंचाइजी भी ऑर्डर कर दी साथ के साथ। फिर ये लगा कि मैं काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। डरती रही उस टाइम पे। तो 2-3 मंथ तक मेरा कोई काम नहीं चला। फ्रेंचाइजी आई, मैं खुश हुई। 2 मंथ तक देखती रही डिब्बों को ऐसे ही। जिससे भी बताऊं सब मना कर देते थे, गांव में भी आस पड़ोस में भी, मेरी खुद फैमिली में भी। किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को। मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, पूरा पूरा हर कदम पे साथ दिया मम्मी ने मेरा। 2-3 मंथ तक मैं नर्वस हो गई कि ऐसे मैंने इसमें ज्वाइनिंग करके बहुत गलत किया। भाई कोई जुड़ भी नहीं रहा और ना ही मेरी कोई बात सुन रहा। खुद मेरी सास भी बोली क्या यही काम मिला तेरे को। खुद मेरी ननद भी यही बोली। सबकी बातें सुन के मैं बहुत नेगेटिव हो गई। मैं काजल के पास कॉल किया, मेरी सीनियर काजल है। माँ काजल आपने तो कहाँ फंसा दिया, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी। मम्मी से बोला, मम्मी भी बोली कोई नहीं बेटा, सब तरह की दुनिया मिलती है, तू आगे चलती जा और कदम रखती जा, ठीक है। तो मैंने 2-3 मंथ तक पूरी कोशिश की। कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मैं सीधा एक बहुत दूर गांव है सुसाना गांव में गई मैं डेमो के लिए। और उस टाइम पे तो मैंने इतना डेमो देना भी नहीं आता था। तो किसी ने बोला कि यहाँ डेमो देने आ जा, तो मैं वहां पे गई, मम्मी को लेके गई। सिर्फ मेरे पास ज्वाइनिंग किट आई हुई थी। मैंने वहां पे डेमो दिया, सबने अच्छा भी लगा, पर किसी ने नहीं लिया। वहां पे फिर नेगेटिव होके वापस आ गए मम्मी और मैं। फिर मम्मी से बोली, मैं कहा मम्मी कहाँ फंसा दिया आपने, तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। बोली बेटा मत सोच इतना। फिर मैंने हमने बच्चे के स्कूल में है ना प्रिंसिपल से परमिशन ली। उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई स्टाफ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर रोज आते हैं पैड वगैरह के बारे में बताने, ये सब सोचते हैं अपना सेलिंग करने के चक्कर में घूमते रहते हैं। मखा मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो सिर्फ आप डेमो देख लेना। वो बोली भाई ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ, आप छुट्टी के टाइम आना। तो जी मैं स्कूल में गई डेमो के लिए। तो वहां पे सिर्फ मेरे को 15 मिनट मिली। 15 मिनट में मैंने मैडम इकट्ठी की। लड़कियों को तो डेमो देने नहीं दिया मैडम ने, स्टाफ को देने दिया था। तो मैंने समझाया भी और डेमो भी दिया, अच्छा लगा। मैं किसी ने पाउच नहीं लिए ना ही किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठ के चलने लगी पीछे से। फिर चलते वक्त मैडम बोली अरे रुको। मैं खुश हो गई, उसने रोका तो मैं खुश हो गई, चलो कहीं तक तो उम्मीद दिखी। तो वहां पे मेरे 3 पाउच सेल हुए। बहुत खुश हुई। मैंने आते ही मैडम के पास कॉल किया, माँ मैडम आज मेरे 3 बॉक्स सेल हुए। बोली अच्छी बात है। तो फिर वहां से कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर नेगेटिव हो गई मैं। फिर अभी 2-3 मंथ के बाद मेरा स्कूल से फीडबैक आया कि उनको कोरिया की प्रॉब्लम थी मैडम को। उन्होंने मेरे से एक ही पाउच लिया था और उन्होंने अच्छा लगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। बोली मुझे और चाहिए। फिर और कोई मेरे साथ जुड़ नहीं रहा था। सेलिंग होने लगी मेरी अच्छी, पर टीम मेरी नहीं बन पा रही थी। अभी काम कैसे चलाऊं जब टीम नहीं बन रही है। तो मैंने धीरे धीरे करके 1-2 मंथ कर करके मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया खुद से ही।
तो फिर दूसरे लेवल पे दिक्कत आ गई कि मैं दूसरा लेवल कैसे कंप्लीट करूं। तो मैंने दूसरे लेवल के लिए मैंने अपनी मम्मी को ही जोड़ा। सबसे पहले मम्मी ने मेरे को जोड़ा, फिर मैंने अपनी मम्मी को ही जोड़ा कि दोनों मिलके करेंगे, जहां जाएंगे दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, कोई साथ नहीं दे रहा। तो मैंने मम्मी की आईडी लगाई, कोई टीम नहीं बन रही थी। मम्मी ऐसी भगवान मिली मेरे को, मम्मी की आईडी लगाते ही मेरे पास 2 आईडी और लग गई। मेरे पास अभी 3-4 लेडीज हैं मेरे से नीचे, और काम भी अच्छा चला हुआ है। फिर गांव में मैंने एक दूसरे से बताया, कोई नहीं सुन रहा, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जॉब करते हो, कि कहीं कोई जान पहचान हो उनसे बात करवा दो आप मेरी। तो वो बोले कि मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं आपसे नंबर दे दूंगा, आप खुद कॉल कर लो। तो उन्होंने एक लेडीज से बात करवाई मेरी। वो उनकी जो फ्रेंड थी वो टियान्स कंपनी में काम करती थी, पैड में ही। और उसमें बहुत सारे सामान थे। वो बोली कि आप मैम यहाँ आ जाना और मीटिंग करवा दूंगी मैं आप। मुझे वहां पे डर लगा क्योंकि मैं अकेली थी और वहां पे बहुत सारे बंदे थे, पार्लर का भी था, मशीन का भी था, वैसा वर्क भी करते थे। फिर सोचा कि जाएंगे तभी तो डर खुलेगा। मैं जा गई वहां पे। तो वो जाते ही बोले ये पैड तो हमने यूज कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा मैडम आप डेमो करके देखो। बोले टियान्स कंपनी अच्छी है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बहस करी और मैं अकेली थी, ये सोचा कि ये ऐसे ही चली जाएगी। फिर मैंने मैडम की बात याद आई कि जब तक दूसरे को अपनी उसके आंखों के सामने नहीं दिखाओगे ना, ऐसे नर्वस मत हो। तो वो बोले कि हमारा अच्छा। मैं कहा मैडम अच्छा नहीं है, ऐसी कोई जिद लगाओ मत, आप डेमो करके देखो। उन्होंने डेमो किया ही नहीं था अपने वाले टियान्स वाले पे। तो मैंने उनका टियान्स वाले का भी दिया और अपने वाले पे भी और विस्पर पे भी। तो मैंने तीनों पे डेमो दिया। वो बोली कि हमारे वाला अच्छा है। मैंने 50 ml अपने वाले पे डाला, 50 उस पे डाला और 50 विस्पर पे डाला। फिर दोनों बराबर निकले। वो बोली हमारा फिर से अच्छा। वो फिर से बोल पड़ी। मेरे को हर बात में दबाती रही वो। मैं नर्वस होती रही, वो दबाती रही, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। वहां और डाल दो मैडम वाली बात है कि ये 150-200 ml तक सोख लेता है। तो मैंने उस पे 80 ml डाल दिया, उस पे भी 80 ml डाल दिया, उसने भी सोख लिया। मैं कहा ये तो सच में ही अच्छा है उनका भी। फिर मैंने क्या करा, उस पे और डाल दिया। मैंने 100 ml अपने पे डाला, 100 उस पे डाला। तो दबा के देखा उनका लीकेज हो गया। फिर मैं बहुत खुश हो गई, हाँ सच में ही हमारा है। बहुत खुश हुई। डेमो भी दिया, उन्हें भी अच्छा लगा। फिर बोली कि हाँ आपका पैड तो अच्छा है, पर हमारे में ना जो ये चिप है ना ये बेस्ट है। फिर दबाने की कोशिश की। अब क्या रितु तू तो फंस गई, अब क्या करूं, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो जो इसमें ग्रीन वाली चिप होती है, हमारे में 9 चिप होती है ना, तो उन्होंने बोला कि आप वाली चिप में दम नहीं है, हमारी वाली में दम है। उनके में गुलाबी वाली चिप होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक लेडीज खड़ी करी, गिल्ली करके वो चिप उसके हाथ पे लगाई और बोले कि जितना भी अंगा हो ना दूसरे में, इसको नीचे की तरफ खींचो। हमारी चिप में इतना अंगा कि ये झुकेगी नहीं। और हमारे वाली लगाई नहीं उन्होंने। वो बोले कि आप वाली फेल है। मखा मैडम पहले मेरी वाली लगाओ और फिर अपने वाली देखो। सिर्फ उन वाले में ये था कि उनकी चिप में ऐसा था, पता नहीं वो जानबूझ के नहीं झुकी या कैसे, जो मुझे नहीं पता, पर उन्हें ना अच्छा लगा। वो बोले कि आप सैंपल के लिए दे के जाओ। मैं बोली जी ऐसे नहीं दे के जाऊंगी, आप एक काम करो, एक पाउच ले लो, यूज करो फिर बताना। वो बोले कि आप मेरा ले जाओ। मैं कहा जी मुझे तो देखो चाहिए नहीं, अगर आपको यूज करना तो आप लो। तो उन्होंने मेरे से 2 पाउच लिए, एक दूसरी मैडम ने लिया, एक दूसरी मैडम ने लिया। तो फिर बाद में कॉल आता है उनका कि आप हमारी कंपनी में जॉब कर लो, आप अच्छा काम चलेगा, बहुत सारे सामान आपका तो सिर्फ पैड का ही है, इसमें क्या कमा लोगे आप। मैं कहा मैडम मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छी जॉब करते हैं और मेरी फैमिली भी अच्छी है। मैं सिर्फ टाइम पास करना है और अच्छी नॉलेज मिल रही है मुझे तो इसलिए करना है। तो वो बोली ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छी इनकम मिलेगी। वहाँ कोई नहीं, मुझे उसने प्रेशर डाला। फिर बोली कि डील करो, मैं आपके साथ ज्वाइन करती हूँ, आप मेरे साथ करो। मैं साफ मना कर दिया वहां से। मैं वापिस आ गई कि मेरे से लोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर से कॉल आया उनका, फिर भी मैंने मना कर दिया। फिर भी टीम नहीं बन रही थी मेरी। फिर मैंने करना, जिससे नरेला से बात हुई थी मैंने उसको भी जोड़ लिया, जिनने उनसे मिलवा था मैंने उसको भी जोड़ लिया। वो अच्छे घूमती रहती है। फिर मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में गई। मैंने किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ जागरूक करने की कोशिश की
कि कोई जुड़े या नहीं जुड़े। तो फिर मैं अपने गांव के स्कूल में गई, फिर वहां भी अकेली थी, क्योंकि मम्मी को मैं कैसे बुलाऊं मायके से। अकेली गई। हस्बैंड बोले कैसे जाएगी अकेली, साथ में तो कोई होना चाहिए। मगर कोई नहीं, मेरे पास फाइल है, डॉक्यूमेंट्स। तो मैं प्रिंसिपल से जाके मिलती हूँ। प्रिंसिपल के पास गई, मेरी उम्र को देख के वो ऐसे देखती रही मेरे साथ कि कितनी कम उम्र है और ये इतना कुछ बता रही है। उसने मेरी पूरी इंक्वायरी ली, शादी को कितने मंथ हो गए, बच्चे कितने हैं, उम्र कितनी है, सब कुछ पूछ के तब उन्होंने मुझे इजाजत दी। फिर वो 20-25 लड़कियां थी, उनके पास मेरे का डेमो दिया मैंने। मैडम बोली कि भाई डेमो तो आपने दे दिया, पैड भी अच्छा लगा। और एक मैडम की यूट्रस निकली हुई थी, वो बोली मुझे तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। मैं कहा मैडम आपको मतलब नहीं है, आप समझ तो सकते हो, आपके घर में बहू है, बेटी है, ये लड़कियों को तो बताओगे। वहां पे भी डेमो दिया, अच्छा रहा। फिर बोले कि हमारी लड़कियों को दे के जाओ आप सैंपल के लिए। मैं कहा मैडम इतनी सारी लड़कियां, मैं डेमो ऐसे कैसे दे के जाऊंगी, इतनी लड़कियां एक एक पाउच भी दूंगी तो ऐसा कोई वो नहीं पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, रिक्स उठाने के लिए मैंने क्या किया, एक एक पैड सभी लड़कियों को दिया कि बेटा आप यूज करके फिर बताना। जितनी भी लड़कियां थी मुझे सबको दिया। फिर मैं वहां से आ गई। फिर मैडम ने कॉल किया वापस, मैं गेट से बाहर आ गई थी। बोले अरे मुझे तो आपका अच्छा लगा पैड, आप पूरा बॉक्स दे के जाओ। मैं फिर खुश हो गई, वहां पे मेरा पूरा बॉक्स गया। और मेरी इतनी अच्छी चली हुई है, सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है। पर यह है कि मेरे गांव में नहीं चल रही है। आस पड़ोस की जो लेडीज है वो नहीं मानती है, ना ही विश्वास करती है। पर बाहर मेरी अच्छी चली हुई है सेलिंग भी, और टीम भी मेरी अच्छी हुई है। और मेरी सोनिया मैडम ने पूरा पूरा साथ दिया मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे काम करके। अब शुरू में मुझे डर लगता था, आज मैडम ने बोला कि मीटिंग लेनी है, मगर मैडम मैं नहीं लूंगी मीटिंग, क्या बोलूंगी, मुझे डर लग रहा है। मैं सच में ही बहुत डरी हुई थी। रीना मैडम भी कुछ पूछती थी ना, मैं तब भी नहीं बोलती थी। मुझे और कुछ भी पूछना था, मैं तब भी अपनी सीनियर के पास कॉल करती थी, काजल जी ये पूछना, काजल जी ये पूछना। फिर मेरे मन में ये आया कि छोटी छोटी बात पे मैं उसको दुखी करती, क्यों ना तू कोशिश कर। फिर मैंने सीधा मैडम से की, सोनिया मैडम को जिस टाइम चाहो मैं उस टाइम कॉल कर लेती हूँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मैं रात को भी कॉल करती हूँ, रात को भी उठाती है, इतनी अच्छी मेरी टीम बनी हुई है। और उस टीम में इतना अच्छा मन लगता है। और बड़ी वाली मीटिंग में भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी सोनिया मैम का भी, और हमारी रीना रानी मैम का भी, और अपनी मम्मी का भी। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी ने किया और किसी ने नहीं किया। और अब तो मेरी पूरी फैमिली करती है। घर में मैंने अपनी ननद से भी बोला कि दीदी आप यूज करके देखो, उन्होंने भी मना कर दिया था यूज करने के लिए, बोली ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे ही दिया उनसे भी, दीदी आप यूज करके देखो, उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। फिर 2-3 मंथ बाद बोली सच में ही तू सही कह रही है, ये तो अच्छा है। फिर वापिस से लेके गई वो पूरा बॉक्स। और आज मेरी खुद मेरी भांजी लेके गई है, उन्होंने भी मना कर दिया था। जो शुरू में नेगेटिव मिलते हैं अभी वही मुझे पॉजिटिव दे रहे हैं। और फीडबैक तो इतने अच्छे आए हुए हैं। खुद मेरी मामी है, उनको बहुत हैवी फ्लो होता था 10-12 दिन तक। और उनसे मैंने बताया कि आप मामी ये यूज करो, उन्होंने भी मना कर दिया देख के, बोलिए तो बिल्कुल पतला सा, इससे कुछ नहीं होगा, मेरी तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। मैं कहा मामी आप यूज करके देखो। वो जॉब करती है, तो डर के मारे वो 2-3 लगा लेती थी कि भाई लीकेज ना हो जाए कहीं, उसके लिए फिर कोई नहीं। मैं कहा मामी आप ये मत यूज करो, एक दो बार उन्होंने किया, एक दो लगा के, मैं कहा मामी मत करो, नहीं मानी। फिर उन्होंने खुद यूज करके देखा, क्यों ना माँ एक ही लगा के देखूं। उन्होंने एक एक करके छोड़ती चली गई, वो मार्केट वाले एक एक करती रही। अब उनकी ब्लीडिंग भी नॉर्मल है, और 3-4 दिन ही रहती है। और मेरी मासी को भी बहुत आराम, उनको पीरियड टाइम में बहुत दर्द होता था। और एक और है मेरे रिलेशन में ही है, उनको बच्चादानी में गांठ थी, और ट्यूब भी बंद है उनकी। और उनको मैंने गोविंद भैया ने बोला था, जैसे साजिया दीदी ने बोला था भाप के लिए, वो पैड तो यूज कर रही थी पहले, पर इतना अच्छा रिजल्ट, मैंने साथ में भाप लेने को बोला उनका। फीडबैक आया कि 2 ही दिन भाप लिया दीदी, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और एक कुछ भी मैं खाती थी ना, तो जैसे भारी भारी पंसा लगता था, कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। और भाप लेने के बाद तो मुझे अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे अभी फीडबैक भी आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी टीम का भी, और गोविंद भैया का भी, और अपनी मैडम का भी।
और रीना रानी मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वंदे मातरम भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई मतलब ये समझे कि हर दिन जो सफर है ना, अलग अलग, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब कोई आज की आपकी सुन के, मतलब अब एक चीज तो कैसे बताऊं, किन किन शब्दों को बताऊं, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि काम नहीं चल रहा है, तो उसका उदाहरण ऋतु दे दी। भाई किसी को लगता है कि कोई कह रहा हो निगेटिव हो सच में भैया जी, मैं बहुत नर्वस हुई, बहुत नर्वस हुई। 3 मंथ तो 3-4 मंथ तो मेरा बिल्कुल भी काम नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। बॉक्सों को ऐसे ही देखती रही, देखती रही। फिर जितने भी ऑफर निकाले मैडम ने, मैंने हर एक ऑफर क्वालिफाई किया। मेरे पास डिब्बे भी होते हैं, तभी ऑफर मैंने करना है, कैसे भी करूं, चाहे मुझे अकेली ने करना है या मम्मी के साथ करना है। और अब भी एट ए टाइम ऐसा हुआ कि जिसने मेरा साथ देना था उसने मेरा साथ नहीं दिया ऑफर क्वालिफाई में। फिर मेरी मम्मी ने दिया, फिर मैंने ऑफर क्वालिफाई किया। मैंने अब तक से लेकर पूरे क्वालिफाई किए हैं। बस एक नहीं कर पाई, बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी घर में, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, ससुर जी। तो इसलिए मैं ऑफर क्वालिफाई नहीं कर पाई। उस टाइम भी बहुत बुरा लगा कि मैं नहीं कर पाई। उस टाइम ब्लू ये निकला हुआ था, कौन सा निकला हुआ था, मैडम ने बताया था मेरे से। उस टाइम मेरी मैडम ने किया हुआ था और मेरी टीम में भी किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और अब भी मेरा सम्मान प्रमाण पत्र मुझे मिल गया है, पर मेरे मायके में है, यहाँ नहीं है। बहुत खुशी हुई मुझे वो भी देख के। और मेरा मोबाइल स्टैंड आया, वो भी मेरे मायके ही आया था, उसको देख के भी मैं बहुत खुश हुई। खोलते ही इतनी खुशी मिली मेरे को। सारे ऑफर देख देख के इतनी खुश होती हूँ मैं। और अब सच में ही लग रहा कि हाँ, वाकई में ही अच्छा किया मैंने ज्वाइनिंग करके। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो शब्द नहीं है, बस ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि जो भी नई ज्वाइनिंग करते हैं उसको सबसे पहले तो रितु देवी दीदी का ये कहानी सुनने को दे दो। भाई ये रहा, इसको सुन लो, उसके बाद अपने आप को टिक जाओ। आ, सोनिया दीदी, सबसे पहले आप ही कुछ कहें, फिर बहुत दीदी। अच्छा आप बोला रितु जी। अब आप देख लो, 30 मिनट हो चुके हैं। अब इन्होंने पहले यही बोला था कि मैम मैं सिर्फ 5 ही मिनट बोलूंगी, तो मेरे से बोला नहीं जाएगा। तो अब 30 मिनट निकल चुके हैं आपके बोलने के बाद। देखो, जब बोलने लगते हैं ना, तो ये नहीं पता कि आप दिल से बोल रहे हो तो क्या निकल रहा है। हम ही पहले ये थोड़ने कि हम पहले ये बोल दे, पेपर की तरह क्वेश्चन पढ़ ले, नहीं, अपने माइंड से सोचो। और जितना सोचोगे ऑटोमेटिकली। अजय राज रानी जी है ना, गोविंद भैया, ये इसकी मम्मी जी है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। की मम्मी जी हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। गोविंद भैया जी, मेरी मम्मी ने ही मेरी आईडी लगवाई और पहली फ्रेंचाइजी भी मेरी मम्मी ने ही ऑर्डर की थी मेरी। पूरा पूरा सपोर्ट मेरी मम्मी ने ही किया है। बहुत बहुत बढ़िया। भगवान करे हर परिवार में आपकी माँ जैसी माँ हो, जो इस गड्ढे में धक्का दे दे सबको। अब अगला नंबर भैया जी राज रानी जी का है। अभी आज सुबह दिन में मैम का मैसेज आया रीना जी का, कह रहे आप अपने ग्रुप में से किसी को मीटिंग लेने के लिए बोलो। तो मैं वैसे बात करने लगी, मैं किसको बोलूं किसके बोलूं, तो मेरे बच्चे आए, बोले क्या बोले, आप ऐसे बोलो राज रानी को बोल दो। उनको तो मेरे टीम के नाम भी याद हो गए हैं। तो अगला नंबर अब राज रानी जी का लगाएंगे। जी दीदी। तो बहुत बढ़िया रितु जी, बहुत अच्छे। और ठीक है। मैं चाहूंगा कि अगर राजरानी दीदी हैं तो हैंड रेस करें। है भैया जी, ग्रुप में हैंड रेस कीजिए, सभी मेंबर हैं। हैंड रेस कीजिए राजरानी दीदी। राजरानी जी। आपके माइक को अनम्यूट किया हूँ। आपको कोटि कोटि नमन, दिल से चरण स्पर्श, कि आपने मतलब, आप मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आपने अपनी बेटी को अपने, और आप लोग अब कहाँ पे आए हो। क्योंकि दूरदृष्टि कुछ और है। यहाँ हम वाकई पैड के काम में नहीं है। मतलब पैड तो एक बहाना था परमात्मा का मिलाने का, लेकिन अब हम किसी एक अलग मुहिम पे चल रहे हैं। हमारी जो सोच है वो है स्वस्थ समृद्ध परिवार की। हम इस काबिल हो जाएंगे, हमारी सबकी भावनाएं ऐसी हो जाएगी, हम इतने नीडर हो जाएंगे कि हम अपने परिवार को स्वस्थ भी रखेंगे और समृद्ध भी रखेंगे। तो इस अभियान में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर तो एक जरिया बन गया। और आपने मतलब मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रीना दीदी का, जिन्होंने मुझे इधर धक्का दिया। ठीक है। और आपने अपनी बेटी को धक्का दिया, बेटी ने आपको धक्का दिया। ठीक है। तो
आप अपना माइक आपका ऑन है। आपको दो शब्द अपनी बेटी के लिए जरूर कुछ बोले। गोविंद भैया जी नमस्कार। उसका सोनिया जी आपको भी और सभी बहनों को मेरा नमस्कार। गोविंद भैया बात ऐसी थी कि जैसे कि ये काजल जी हैं हमारे यहाँ गांव से ही, तो वो सबसे पहले वो सोनिया जी के वहीं से है, तो वो यहाँ ससुराल आई ना, तो वो बोली कि दादी ऐसे ऐसे पेड़ हैं और आप काम कर लो। मैं बोली मैं कहा बहन मैं तो ना करती, मैं बड़ा काम करती आन दूंगी। बोली आप फिर ऋतु की ज्वाइनिंग करवा दो आप। तो उसने कुछ मेरे को समझाया पेड़ के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि भाई वैसे भी घर ही रहे, बाहर तो जाना नहीं होता और ना जाने दे रहे, तो इसलिए मैंने चलो भाई ठीक है आप ऋतु की ये लगवा दो, कर लेगी दो पैसे काम भी आएंगे और भाई बाहर भी जाएगी बोलेगी किसी से तो और सा भी वो होएगा। सभी के घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है जी, इसलिए मैंने तो यही सोच के लगवा दी थी अगले भाई चलो कुछ काम करेगी तो इसके आगे आएगा, इसलिए। और अच्छा काम है, कोई ऐसा काम भी नहीं है, महिला को जागरूक कर रहे हैं, बीमारियों से भी बचा रहे हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना दीदी, रीना दीदी। जी। वंदे मातरम सभी को। और आज की जो रितु जी की जर्नी है वो सुपर 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 हिट है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ जिसका भी सबसे पहले पाला पड़ता है वो बहुत अच्छा काम करता है बाद में जाकर, क्योंकि यहाँ से स्ट्रगल करना व्यक्ति सीखता है। जिसको शुरू में ही हाँ हाँ मिल जाती है, वो कभी फिर एक बार भी उसने अगर ना सुन ली तो वहां वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि फिर बाद में उसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ना हर किसी की जिंदगी में आती है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी मेंबर ज्वाइन करते हैं उनके उनको एक बार ना जरूर सुनने को मिलती है, लेकिन कोई इससे पार पा लेता है, कोई इसको हथियार बना लेता है, और कोई इससे हार कर वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन जिसने इसको हथियार बना लिया, जिसने सीख ले ली, जिसने स्ट्रगल कर लिया, वो वाकई में ही अपने आप को भी निखारता है, अपने काम को भी आगे बढ़ाता है। तो हमें तो ऐसे ही हीरो की तलाश है, और ये भी एक हीरा हमारी टीम में है। बहुत अच्छा लगा रितु जी आपको सुनकर, और खासकर आपकी माता जी को, क्योंकि मैंने देखा है कि इस उम्र की महिलाएं ज्यादातर विरोध करती हैं, लेकिन आपको सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत है। बड़ा अच्छा लगता है जब माँ बेटी का मतलब ये जो जोड़ी है ये मिलके काम कर रही है। इससे दूसरी माँ बेटी को भी प्रेरणा मिलेगी कि उम्र कोई बंधन नहीं है। हम अभी भी अपने समाज के लिए, अपनी बहू बेटियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो देख के आज हर एक माँ को भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई वो भी कहीं ना कहीं अब फ्री टाइम को इस समाज के लिए लगाए। और हमारा जो ये उद्देश्य है स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये इन्हीं माँ बेटी की जोड़ी ऐसी जब बनेगी तो ये बहुत जल्दी पूरा होगा ये सपना। तो बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग को सुनकर। और ये बहुत मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए जो आज तक सिर्फ नेगेटिव सुनते आए हैं। एक दो बार नेगेटिव सुनने के बाद उन्होंने हार मान ली, अब वो इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने काम को बहुत अच्छा आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी आवाज में जो दम था वही आपके आगे बहुत बहुत बढ़ने का धन्यवाद कारण जी भी आपका। है। जी जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और मेरी पूरी टीम का भी जी। बहुत खुश हूँ मैं अभी यहाँ पे आके, और आगे भी ये सोचती हूँ कि अच्छी टीम बनती रहे। अभी शुरुआत हुई है टीम बनने की, कि ये सोच रही हूँ कि पूरी अच्छी टीम बने। मेरी भी बड़ी ही कोशिश यही बिल्कुल है अब तो। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा चलना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ हम 5-10% ही आगे बढ़े हैं, अभी तो हमें बहुत आगे करना है। तो सबकी बहुत अच्छी टीम बनेगी। जैसे आप जुड़े रहिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ, और
औरों को भी हम ला रहे हैं, अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं, तो सबकी टीम बनेगी, बट ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जी भैया।